So now we will study about the exercise number 12.2। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2। देखिएगा 12.2 में 12.2 पहला क्वेश्चन है। इसमें गिवन एग्जांपल ऑफ एन इम्पॉसिबल। अच्छा देखो, इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो थोड़ी सी पहले हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि इस एक्सरसाइज को करने में आसानी रहे। देखिए, इवेंट में किस किस टाइप के इवेंट्स होते हैं? कंपाउंड इवेंट, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट्स, उसके बाद इक्वली लाइकली इवेंट्स, और लास्ट है आपके पास कॉम्प्लीमेंट्स। देखिएगा, कंपाउंड इवेंट और सिंपल इवेंट एक और ले लेते हैं। सिंपल इवेंट, सिंपल वो इवेंट होते हैं जिसमें केवल एक ही एलिमेंट आता है, जैसे हेड आ गया खाली। कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट होते हैं, लेट्स से हेड एंड टेल। श्योर इवेंट वो होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? वन। इम्पॉसिबल इवेंट वो होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है? जीरो। इक्वली लाइकली का मतलब हो गया दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। E1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। और कॉम्प्लीमेंट होता है किसी भी प्रोबेबिलिटी को वन में से माइनस करना। इसको डिनोट किया जाता है P ऑफ E बार। ठीक हो गया? तो ये तो कुछ बेसिक चीजें हो गई। आगे चलते हैं। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम सब लोगों के लिए क्लास 10 में पढ़ा है। क्या होता है? फेवरेबल केसेस एंड डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। और ये कभी भी जीरो से छोटे नहीं हो सकता, और जीरो से बड़ा, सॉरी, जीरो से छोटा और वन से बड़ा नहीं हो सकता। यानी किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी हमेशा कहां से कहां तक लाई करेगी? जीरो से वन। ठीक है। अच्छा, अगला जो इसमें काम आने वाला पॉइंट है वो क्या है? यूनियन का। जैसे कहीं लिखा है ए और बी। अब ये ए और बी का मतलब क्या है? ए और बी का मतलब होता है, अगर हम वेन डायग्राम से देखें। देखो, वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ये ए हो गया बेटा, ये बी हो गया। ए और बी का मतलब हो गया ए या बी। मतलब या तो ए ले लें या बी ले लें, या फिर दोनों भी ले सकते हैं। तो इसमें अगर हम कलर करें तो ये बनता है ए यूनियन बी। ठीक हो गया? यानी कि जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए में है वन टू, और बी में स्पेसेस हैं लेट्स से टू, थ्री एंड फोर। तो अगर मैं ए यूनियन बी करता हूँ, या जिसको बोलते हैं ए और बी को हम ए यूनियन बी भी बोलते हैं, तो इसका आंसर आएगा, इन सबको एक साथ मर्ज कर दो। सो वन, टू, थ्री एंड फोर, दैट इज योर ए यूनियन बी। नेक्स्ट आता है आपका ए एंड बी। ए एंड बी, और इसको हम जनरली नोट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, और इसको बोलते हैं यूनियन। ये हो गया आपका इंटरसेक्शन। ठीक हो गया? और इसका वेन डायग्राम क्या बनता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो चीज जो दोनों में कॉमन है। यानी अगर ये ए है और ये बी है, तो जो दोनों में कॉमन है ये होगा आपका ए इंटरसेक्शन बी। ठीक हो गया? अच्छा, नेक्स्ट है ए बट नॉट बी। इसका क्या मतलब है? ए तो चाहिए लेकिन बी नहीं चाहिए। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे? ए तो चाहिए लेकिन बी नहीं चाहिए, तो बी वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको हटा दो आप। तो जो बचा वाला पार्ट है वो ये वाला है, ये। इसको बोलते हैं ए बट नॉट बी। और इसको लिखने का एक और तरीका है, ए में से क्या माइनस कर दीजिए आप? ए इंटरसेक्शन बी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है? या फिर हम इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इन सब को लिखने का ये दो फॉर्मूले बन सकते हैं। उसके बाद आता है एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है? इसमें देखो, जैसे आपने इसमें पढ़ लिया ए बट नॉट बी, ए एंड बी, ए और बी। आगे हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह के और भी बनेंगे। फिलहाल इस एक्सरसाइज के लिए ये दोनों तीनों सफिशिएंट है। कोई भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से इवेंट्स होते हैं? जिनके बीच में इंटरसेक्शन क्या होता है? फाइव। इनको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मतलब दो इवेंट ऐसे हैं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है।
और एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी भी दो या दो से ज्यादा इवेंट्स का यूनियन करते हैं तो आपको पूरा का पूरा सैंपल स्पेस, मैं यहाँ से पी हटा देता हूँ, अगर आप ए यूनियन बी यूनियन सी और भी बहुत सारे इवेंट हैं, उन सब का अगर आप यूनियन करते हैं तो पूरा का पूरा मेरे को सेट मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ए है आपके पास 1 2 3, और बी है आपके पास 3 4 5, और एक सैंपल स्पेस है जिसमें ये 5 नंबर्स है। बताओ व्हाट इज ए यूनियन बी। तो 1 2 3 4 5, और आप बताइए क्या ए यूनियन बी इस एस के बराबर हो गया? तो इसका मतलब ये दोनों इवेंट्स क्या कहलाएंगे? एग्जॉस्टिव। लेकिन ये एक्सक्लूसिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप इन दोनों के बीच में कॉमन देखेंगे तो वो 3 आ रहा है, और हमें कॉमन क्या चाहिए था? 5। चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं जल्दी से, और इन सभी को जो हमने पढ़ा है उनके एप्लीकेशन देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 12.2, पहला क्वेश्चन देखते हैं तो क्या है। गिवन एग्जाम्पल ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी जीरो। सपोज करिए आपने डाइस फेंका और डाइस फेंकने पर 7 आ जाए, तो मुझे बताइए क्या होगा? क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी? इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होगी। इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे हम? इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। श्योर इवेंट, श्योर इवेंट को इसी को बना लेते हैं श्योर इवेंट। मान लीजिए आपने डाइस फेंका और लेस देन 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? लेस देन 7। आप मुझे बताइए, लेस देन 7 में 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, तो ये हमेशा श्योर होगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। तो ये हो गया श्योर इवेंट। और भी बन सकते हैं ना इसमें, और भी बन सकते हैं। जैसे इन्होंने तो एग्जाम्पल में ये लिखा है, आप जरूरी नहीं है कि आप ये लिखो। जैसे मान लीजिए आपने एक सिंगल कॉइन थ्रो किया और वो आपसे कह रहा है कि 2 हेड आ जाए, तो सिंगल कॉइन में 2 हेड तो आ ही नहीं सकती, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। फिर एक कॉइन थ्रो किया आपने, या तो हेड आ जाए या टेल आ जाए, तो आप क्या बोलोगे? सर कुछ ना कुछ तो आ ही सकता है। इसका मतलब ये श्योर इवेंट हो गया। आई थिंक क्लियर है सबको। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। एक कॉइन इज टॉस्ड, राइट द सैंपल स्पेस एंड ऑल पॉसिबल इवेंट्स। एक कॉइन को थ्रो किया तो सैंपल स्पेस हमेशा क्या बन सकता है? हेड एंड टेल, खत्म। और अगर आपने इसमें पूछा गया है राइट इट सैंपल स्पेस एंड ऑल पॉसिबल इवेंट्स। ठीक है, पॉसिबल इवेंट्स का मतलब क्या होता है? सेट थ्योरी के अंदर एक टॉपिक आता है, नंबर ऑफ सबसेट। तो अगर आप इनके नंबर ऑफ सबसेट्स निकाल लें तो वही उसके क्या होंगे? पॉसिबल इवेंट्स होंगे। पहला होता है हमेशा फाइव, नल। उसके बाद होता है सिंगल हेड, फिर आता है सिंगल टेल, और फिर आते हैं दोनों इवेंट, यानी हेड और टेल। ठीक हो गया। इसको बोलते हैं पॉसिबल इवेंट, यानी कि ये कौन से टॉपिक से आया हुआ है? ये आपका आया है सेट थ्योरी से, और ये सेट एंड रिलेशंस आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कंसिडर एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग ए डाइस इफ ए एंड बी आर द इवेंट्स। देखो, ए और बी आपने इवेंट थ्रो किए, क्या क्या है? ए बी। ए है हेड, गेटिंग ए हेड एंड एन इवन नंबर। ठीक है, क्या मतलब है इसका? नॉट दिस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे थे हम लोग। ए है आपका गेटिंग ए प्राइम नंबर, तो देखो ए के जो नंबर्स आएंगे वो क्या क्या आ सकते हैं? 2 3 एंड 5। और बी के बारे में वो कह रहा है आपसे गेटिंग ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं जब डाइस फेंकते हैं? तो 1 3 एंड 5, ये आ गया। अब देखो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि ए और बी, तो दोनों का क्या करना है? यूनियन करना है। तो क्या आंसर देगा? 1 2 3 एंड 5। सेकंड कह रहा है वो ए एंड बी, तो इंटरसेक्शन केवल एक चीज आ रही है, दैट इज दो आ रहे हैं, 3 एंड 5। तो ये हो गया ए एंड बी। ए बट नॉट बी, देखो ए चाहिए लेकिन बी नहीं चाहिए, तो ए में से आप बी वाले जो एलिमेंट है वो हटा दो। तो ए में से बी वाले एलिमेंट 3 और 5 हट जाएंगे, क्या बचेगा? खाली 2। तो आंसर हो गया 2। ठीक है भाई, ए में से है ना, इस ए में से बी वाले, एक तो 3 है और एक 5 है, हटा दो, क्या बचेगा? खाली 2। नेक्स्ट फोर्थ, नॉट ए। नॉट ए का मतलब क्या गया? ए नहीं चाहिए। अब आप देखिएगा, जब डाइस फेंका था तो डाइस के सैंपल स्पेस क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। ए आया है 2 3 5, ये नहीं चाहिए। 2 हटा दीजिए, 3 हटा दीजिए, 5 हटा दीजिए, क्या बचेगा? 1 4 एंड 6। ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं।
A coin and a dice are those describe the sample space and the following events. A है getting head and even number. हेड आ जाए और इवन नंबर आ जाए तो क्या बनेगा? देखिए दोबारा से देखते हैं। एक कॉइन और एक डाइस को आपने थ्रो किया। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस एंड द फॉलोइंग इवेंट्स। ए इज गेटिंग ए हेड एंड इवन नंबर्स, तो ए के साथ क्या हो सकता है? H2, H4, H6। बी क्या हो सकता है? गेटिंग ए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या हो सकता है भाई? गेटिंग ए हेड एंड इवन नंबर। और बी है गेटिंग ए प्राइम नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर के साथ अगर हम देखें तो कौन कौन से इवेंट हमारे बन सकते हैं भाई? देखो प्राइम नंबर कहाँ का हो सकता है? हेड के साथ भी आ सकता है और टेल के साथ भी आ सकता है, तो H2 भी हो सकता है, H3 भी हो सकता है, H5 भी हो सकता है, या टेल 2 हो सकता है, टेल 3 हो सकता है, टेल 5 हो सकता है। सी देखते हैं, सी क्या है? गेटिंग अ टेल एंड ऑड नंबर है, तो टेल के साथ T1 हो सकता है, T3 हो सकता है, T5 हो सकता है। और लास्ट डी है गेटिंग अ हेड और ए टेल। तो सोचो सारे केस आ जाएंगे। हेड के साथ सारे केस आ जाएंगे H1 से लेकर के H6 तक, या टेल तो T1 से लेकर के T6 तक। ये आपका बन गया A B C and D। नाउ पहला क्वेश्चन कहता है वो, बताइए ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या इनमें कुछ कॉमन है? चेक करते हैं। हाँ जी, H2 कॉमन आ रहा है, तो ये तो एक्सक्लूसिव नहीं हुए। नेक्स्ट, क्या ए एंड सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? हाँ जी, ये बिल्कुल है, क्योंकि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। नेक्स्ट है आपका, क्या ए एंड सी एग्जॉस्टिव है? इन दोनों को मिलाकर के क्या सारे सैंपल स्पेस बन रहे हैं? नहीं बन रहे। सारे सैंपल स्पेस क्या होंगे? ये डी वाला जो है वो सारे सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये तो नहीं आ रहे, तो ये भी नो हो गया। और लास्ट है ए एंड डी। यस, ए एंड डी बिल्कुल होंगे, क्योंकि ए वाले सारे एलिमेंट डी में तो हैं, और डी वाला जो है ये वाला बन जाएगा, इसमें सब के सब सारे सैंपल स्पेस कवर हो जाएंगे। ठीक है जी। चल क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, टू डाइस को थ्रो किया। अब आपको पता है टू डाइस में मैंने 36 केसेस बना रखे हैं। इससे पहली वाली जो एक्सरसाइज है आप उसको रेफर कर सकते हो, वहाँ 36 केसेस मैंने बनाए हुए हैं। ई जो इवेंट है वो बोथ डाइस कम्स अप विद द सेम नंबर। आप सोचो दोनों डाइस पे सेम नंबर आए तो उसके कितने केसेस बन सकते हैं? 6। 1 1, 2 2, 3 3, 3 4 4, 5 5 एंड 6 6। ये हो गया आपका पहला। ई। एफ कह रहा है वो, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑन द टू डाइस इज ऑड। ऑड कब हो सकता है? देखिए प्रोडक्ट 1 1 हो सकता है ऑड, 1 के साथ 3, 1 के साथ 5। फिर 2 तो नहीं आ सकता, क्योंकि 2 वाले जितने भी नंबर होंगे उन सबका प्रोडक्ट हमेशा इवन आएगा। फिर 3 से आ जाएंगे, 3 1, 3 3 एंड 3 5। फिर 4 नहीं आएगा, है ना? 1 2 3 4 5 आ जाएगा, 5 1, 5 3 एंड 5 5। बस ये फाइनल बनेगी हमारे पास। चलिए जी। डिस्क्राइब ई। ई मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ। डिस्क्राइब एफ वो भी मैं कर चुका हूँ। ई और एफ क्या करना है? इन दोनों का यूनियन कर देना। ई यूनियन एफ क्वेश्चन नंबर 3 में। ई एंड एफ ढूंढ लेना, इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या है। जो दोनों में कॉमन आ रहा होगा वो आंसर हो जाएगा। देखो 3 3 कॉमन आ रहा है, बस और कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3 3। ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या होगा। ई इंटरसेक्शन ई बट नॉट एफ। ई में से एफ वाले हटाने हैं, तो देखो ई में से एफ वाले, एक तो 1 1 हट जाएगा। अच्छा 1 1 भी कॉमन है भाई, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 1 1 भी कॉमन आ रहा है, 3 3 भी कॉमन आ रहा है, तो वो वाला पार्ट हो जाएगा। अब लास्ट में कह रहा है कि ई बट नॉट एफ, तो ई में से एफ वाले सारे हटा दो, 1 1 और 3 3 और 5 5। ठीक है, तो ये तीनों हट जाएंगे, बाकी बच जाएंगे। तो क्या आंसर हो जाएगा? 2 2 4 4 6 6। ठीक है जी। 2 2 4 4 एंड 6 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 men,
दो आदमी है भाई, ठीक है, टू मैन और थ्री वुमेन है। दो पर्सन आपने सेलेक्ट किए, डेस्क्राइब सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो आपको पता है भाई इसके सैंपल स्पेस क्या बनेंगे, पहला आदमी लिया, फिर आपने दूसरा आदमी ले लिया M1 M2, या M1W1, पहली वुमेन ले लिया आपने, M1 के साथ W2, M1 के साथ W3, या M2 के साथ W1, M2 के साथ W2 और M2 के साथ W3। फिर W1 W2 बन सकता है आपस में, W1 W3 बन सकता है, W2 W3 बन सकता है। ठीक है, ये सारे सैंपल स्पेस बन गए। नाउ E is the event in which one man and one woman are selected. Then which of are the cases favorable to E? तो वन मैन एंड वन वुमेन आपको बनाना है। तो क्या क्या बन सकते हैं आप देख लो, एक मैन और एक वुमेन, तो एक ये, दो, तीन, चार, पाँच, छः, है ना, बस ये बन जाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, तो छह केसेस हमारे बन सकते हैं ई इवेंट में। ठीक हो गया भाई, ये आंसर हो गया इसका। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। एट्थ लेते हैं। दो डाइस आपने रोल किए, 36 केसेस आ गए। तो A B and C इज द इवेंट ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ टू। सम ऑफ टू कैसे कैसे बन सकता है, देखो, वन वन, बस, और कोई बन ही नहीं सकता। उसके बाद देखते हैं गेटिंग ए सम ऑफ थ्री। थ्री कैसे कैसे बन सकता है, वन टू हो सकता है, ये टू वन हो सकता है, दोनों का सम थ्री होता है, और कोई बनेगा नहीं। और सम फोर बन सकता है आपका, वन थ्री, टू टू एंड थ्री वन। ठीक है, ये हो गया। नाउ फर्स्ट पार्ट, इस इवेंट ए सिंपल, हाँ जी, इवेंट ए सिंपल है, बिल्कुल है जी, क्योंकि इसमें एक ही इवेंट है, ये A B और C। सिंपल माने जिसमें एक इवेंट हो। इस इवेंट बी सिंपल, नहीं जी, ये सिंपल नहीं है, नो हो गया। थर्ड, इस इवेंट सी कंपाउंड, यस कंपाउंड है, एक से ज्यादा इवेंट है। आर इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए और बी क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये आंसर हो गया इसका। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। टू बॉय एंड थ्री गर्ल्स, ठीक है जी, तीन, दो बॉयज हैं, तीन गर्ल्स हैं, एंड टू चिल्ड्रंस। तो टू बॉयज, थ्री गर्ल्स एंड टू चिल्ड्रंस। डिस्क्राइब द इवेंट्स, बोथ द सेलेक्टेड चिल्ड्रंस आर गर्ल्स। तो देखिए गर्ल्स के साथ क्या क्या पेयरिंग हो सकती है, दोनों गर्ल्स हो तो पेयर बन सकता है, पहली गर्ल दूसरी गर्ल, G1 G2, G1 G3, या G2 G3, यही आपके पेयर बन सकते हैं, और कोई नहीं बन सकता। द सेलेक्टेड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ वन बॉय एंड वन गर्ल। तो देखिए वन बॉय वन गर्ल के साथ बहुत सारे बन सकते हैं ना। देखो ये क्या क्या है, ये है B1 B2, ये कौन कौन से हैं, G1 G2 G3, ये है C1 C2। अब देखो पेयरिंग बनानी है बॉयज एंड गर्ल्स की, तो B1 G1, B1 G2, B1 G3, B2G1, B2G2, B2G3। ठीक है भाई, एक बॉय और एक गर्ल, तो ये वाले पेयर हमारे बन जाएंगे इसके अंदर। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। एटलीस्ट वन बॉय, एक बॉय कम से कम होना चाहिए। तो देखो एक बॉय के साथ तो हम क्या क्या बना सकते हैं, वो कह रहा है एटलीस्ट वन बॉय इज सेलेक्टेड। तो एक बॉय के साथ अगर हम पेयरिंग बनाना चाहें तो कैसे कैसे बन सकती है। दोनों बॉय ले सकते हैं, हाँ जी, कम से कम एक तो आ ही गया। एक बॉय एक गर्ल ले सकते हैं, एक बॉय दूसरी गर्ल ले सकते हैं, एक बॉय तीसरी गर्ल ले सकते हैं, या सेकंड बॉय एक गर्ल ले सकते हैं, सेकंड बॉय दूसरी गर्ल ले सकते हैं, सेकंड बॉय तीसरी गर्ल ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा ये सॉरी, टू चिल्ड्रंस नहीं है भाई, क्वेश्चन को एक बार करेक्ट कर लेना। दो बॉयज हैं दो गर्ल्स हैं,
सॉरी, तीन गर्ल्स हैं, इसमें से दो चिल्ड्रन सेलेक्ट करना है। ओके, आई थॉट कि दो, ठीक है, आई एम सॉरी। टू चिल्ड्रन सेलेक्ट करने हैं, तो दो चिल्ड्रन सेलेक्ट करने हैं और उसमें से कम एक बॉय हो। तो ये वाले सारे केसेस बन गए आपके। अब वो पूछ रहा है विच पेयर ऑफ द इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। आपको बस ये देखना है जिसमें इंटरसेक्शन फाइंड। आप देखिएगा क्या ए और बी में कुछ कॉमन है? नहीं है, तो ये एक्सक्लूसिव हो गया। तो ए एंड बी भी एक्सक्लूसिव है, और ए और सी में आप चेक करिएगा, ये भी एक्सक्लूसिव है। लेकिन अगर आप इन दोनों में देखेंगे, बी एंड सी में, तो कुछ ना कुछ कॉमन आपको मिल ही रहा है। ध्यान से देखो आप, एक नंबर ये वाला कॉमन आ गया, B1G1, और यहाँ भी B1G1, तो ये एक्सक्लूसिव नहीं है। बाकी दोनों आपके क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।